The Directive, your own training institute. इस लेसन में हम लोग सीखेंगे कि इनसेट क्या होता है और इनसेट का काम क्या होता है। इनसेट एक तरह से बॉर्डर बना देता है और किसी भी फेस का, जिसको आप एक्सट्रूड बेवल या मूव कर सकते हैं। तो पहले तो देखते हैं कि बगैर इनसेट के हम अगर कोई काम करना चाहें तो वो कैसा होगा और हमारे साथ क्या मुश्किलात पेश आएंगी अगर हम हमारी ज़िंदगी में इनसेट ही नहीं होगा। तो पहले ये देखते हैं। फर्स्ट करें, मुझे यहाँ एक छोटी सी विंडो बना के नीचे एक्सट्रूड करनी है। तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे एक काम मैं पहले ये करता हूँ कि इसको थोड़ा सा यहाँ मूव करता हूँ और इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना के यहाँ लगा देता हूँ, ताकि आपको साथ साथ दोनों पे काम करके बताता रहूँ। दोनों को सेलेक्ट करके एडिट मोड पे आता हूँ। अच्छा, तो अब मुझे यहाँ पर एक विंडो छोटी सी नीचे लेकर आनी है। तो आपको मैंने पहले बताया था कि मैं लास्ट टाइम मैंने बताया था कि हम अगर एज लूप सेलेक्ट करते हैं इस तरह, फिर उसको सब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास लाइंस बनना शुरू हो जाती है, तो वो लंबा काम होता है। उसके लिए हमारे पास क्या आ जाता है, लूप कट। लूप कट से हमारा काम आसान हो जाता है कि हम लोग दो यहाँ पर लगा दें। ठीक है, राइट क्लिक कर दूँ, मिडल आ जाएगा, कंट्रोल आर किया, स्क्रॉल व्हील ऊपर किया, राइट क्लिक किया, सॉरी कंट्रोल आर पर किया, फिर क्लिक किया, राइट क्लिक किया और यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये मुझे नीचे की तरफ एक्सट्रूड करना है या फिर नीचे की तरफ मुझे इसको मूव करना है, आप ये कह सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर फेसेस लेता हूँ अपना और इसको क्लिक करता हूँ और मूव टूल से नीचे की तरफ लेकर आता हूँ, तो ये सही तरह से नीचे नहीं आ रहा। सही, इसके लिए क्या करना होगा मुझे, फिर मैं अगर एक्सट्रूड करूँ। और अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूँ एक्सट्रूड के बारे में जो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि एक्सट्रूड जब आप कर रहे होते हैं ना, तो आपको ये जहन में रखना पड़ता है कि आप इसको ऊपर की तरफ एक्सट्रूड करें या नीचे की तरफ एक्सट्रूड करें तो लेफ्ट क्लिक कर दें, क्योंकि राइट क्लिक करेंगे ना तो ये एक डबल फेस छोड़ देगा। फर्ज करें मैंने राइट क्लिक कर दिया, मैं राइट क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पर भी नोट कर सकते हैं। अगर मैंने राइट क्लिक कर दिया तो लगेगा कि मैंने एक्सट्रूड किया ही नहीं है, मगर एक्चुअली में क्या है कि वो एक्सट्रूड हो चुका है, मगर वो एक डबल फेस फ्लैट फेस बन गया है। अब वो मुझे कैसे पता चलेगा, एक्सरे के थ्रू पता चलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल फेस बना हुआ है। और अगर मैं इसको मूव करूँ यहाँ से, तो फर्ज करें अगर मैं इस फेस को मूव करता हूँ तो पूरा फेस मूव हो रहा है, सही। मगर मैं अगर इस फेस को मूव करूंगा, क्योंकि ये डबल एक्सट्रूजन हो गई है यहाँ पर राइट क्लिक करके, तो इसको मूव करता हूँ तो क्या है, वो जो एक्सट्रूजन हो गई थी ना फ्लैट फेस वाली, वो मूव हो रही है। क्योंकि अगर ये मूव कर रहा हूँ, आप देखें इसकी मूवमेंट अलग है, क्योंकि यहाँ कोई एक्स्ट्रा फेस नहीं है, यहाँ एक्स्ट्रा फेस है, तो ये एक्स्ट्रा फेस मूव हो रहा है। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो इसको मैं अनडू कर देता हूँ वापस आके। अब मुझे अगर एक्सट्रूड करना है तो मैं जी नीचे की तरफ एक्सट्रूड करना पड़ेगा। अब ये नीचे की तरफ एक्सट्रूड हो गया है, तो मुझे इसमें काफ़ी टाइम लगा। पहले लूप कट लगाया, ये सब कुछ किया और फिर नीचे की तरफ मैंने इसको एक्सट्रूड किया। अगर हमारी ज़िंदगी में इनसेट होगा तो उसका कैसे काम होगा, इनसेट कहाँ होता है, ये रहा इनसेट। तो ये चीज़ मैं जल्दी में कैसे कर सकता हूँ, पहले तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, फिर मैं इनसेट पे आऊँगा, फिर मैं जितना मुझे साइज़ चाहिए वो पहले साइज़ चूज़ करना होगा। ये मैंने इसका साइज़ चूज़ कर लिया। फर्स्ट करें, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ये अच्छा, ये सही तरह से हो नहीं रहा क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो साइज़ के हिसाब से तो मैं क्या कर लूँगा, मैं इनसेट फेसेस पे आके यहाँ पर मुझे थिकनेस नज़र आ रही है, मैं यहाँ से चेंज कर लूँगा थिकनेस को। आप देख सकते हैं कितने आराम से मैंने वो थिकनेस कर ली, बजाय लूप कट, बगैर लूप कट बनाए। अब मैं ई प्रेस करके इसको नीचे कर दूँगा, कितनी जल्दी काम हो गया। यहाँ मुझे लूप कट लगाने पड़े थे, यहाँ मुझे लूप कट नहीं लगाने पड़े थे। और इसने क्या किया है, साथ में ये सारे क्वाड्स भी बनाए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो उसका भी इशू नहीं आया मेरे साथ। तो ये सारे बड़े आराम से इससे आपका इनसेट से काम हो जाता है। तो फर्स्ट करें कि इनसेट का अगर हमें शॉर्टकट यूज़ करना है, तो इनसेट का शॉर्टकट यूज़ करने के लिए आपको सिंपली वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैंने ये सेलेक्ट किया है, मैं आई प्रेस करूँगा। आई प्रेस करने के बाद मुझे अपना बॉर्डर चूज़ करना होगा। जैसे मैंने ये बॉर्डर चूज़ कर लिया, सिंपल,
ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पर भी कर सकता। इसकी और थोड़ी सी वो सेटिंग्स है, जैसे डेप्थ है, डेप्थ आपको बताएगा कितना ऊपर नीचे होना चाहिए ये। और उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे थिकनेस है, ये इसकी थिकनेस बताएगा। फिर आपका आउटसेट यानी कि अब बाहर की तरफ वो करेगा। इनसेट का जो ऑपोजिट होता है वो आउटसाइड होता है, तो बाहर की तरफ कर देगा। वो अब ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करते, अगर कभी ज़रूरत पड़ गई तो। सेलेक्ट आउटर, तो ये बाहर जो बॉर्डर बनाई है उसको सेलेक्ट कर लेगा। अगर अनचेक करूँगा तो अंडर वाले को। बाहर से क्या मुझे फ़ायदा हो जाएगा कि मैं इस तरह का एक बॉर्डर एक्सट्रूड कर सकता हूँ। सही, तो ये उसके लिए होता है। और अगर और मज़ीद हम लोग देखें इसको, और क्या है इसके अंदर, आउटर को हटा देते हैं। इंडिविजुअल है हमारे पास, और हमारे पास इंटरपोलेट है। तो इंडिविजुअल का असल में काम क्या होता है ये देखते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ और आई का बटन दबाता हूँ कीबोर्ड पे इंसेट करने के लिए। ठीक है, तो आई इज़ फॉर इंसेट, और मैंने इसको इंसेट कर दिया। मगर ये सारे पूरा बॉर्डर एक साथ इंसेट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर आके इंडिविजुअल कर देता हूँ तो ये सारे इंडिविजुअली इंटरसेट हो रहे होंगे। ठीक है, तो इंटरपोलेट मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया, मुझे नहीं पता इतना इसका क्या फ़ायदा, लेकिन इंडिविजुअल आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअली सारे सेलेक्ट हो गए। अब आप इसको सेलेक्ट आउटर भी कर सकते हैं, और फिर आप इसको एक्सट्रूड ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक शेप बना के इसने आपको दे दिया। और ये किस चीज़ में काम आता है वैसे, एक नई फाइल बना लेते हैं और मैं आपको मज़ीद दिखा देता हूँ कि ये और किस चीज़ में इंसेट का ज़्यादा रोल है। अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास ये एक क्यूब है, इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, शिफ्ट टी और फिर एक्स पे इसको मूव कर देता हूँ। दोनों को सेलेक्ट करके एडिट टैब प्रेस करके एडिट मोड में आ जाता हूँ। अगर मुझे बॉर्डर चाहिए इन दो चीज़ों की, यानी कि इन दो फ्रेम्स का बॉर्डर चाहिए, तो मैं नॉर्मली अगर बॉर्डर बनाता हूँ तो मुझे वो बॉर्डर कैसे मिलेगा बनाने का, वो मुझे बॉर्डर मिलेगा कि मैंने फ़र्ज़ करें कि एज लूप ले लिया है, तो मैंने यहाँ एज लूप एक लगाया। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ एज लूप एक लगाया, फिर उसके बाद मैंने इधर एज लूप लगा दिया। सही, अब मुझे एक बॉर्डर बनाना है। अब मुझे बॉर्डर बनाने के लिए क्या करना होगा कि भाई इसको मैं सेलेक्ट अगर कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करने के लिए अगर मैं इसको स्लाइड करता हूँ, ठीक है, और स्लाइड भी मुझे अगर इसको अपना वाई डायरेक्शन में करनी है, तो यहाँ मैंने स्लाइड कर दिया। फिर इसको मैंने सेलेक्ट किया, और इसको भी अगर मैं स्लाइड कर रहा हूँ तो सेट डायरेक्शन में नीचे स्लाइड करूँगा। फिर इसको भी मुझे सेलेक्ट करना होगा, तो इसको भी मुझे स्लाइड जो करना होगा वो एक्स की डायरेक्शन में करना होगा। तो काफ़ी देर के बाद मेरे पास ये एक बॉर्डर आया। ठीक है, ये भी रह गया है। और ये बॉर्डर अगर आप फर्ज करें, जैसे कि ये चीज़ आ गई मेरे पास, अब आप देखें यहाँ से थोड़ी सी छोटी, यहाँ से बड़ी, यहाँ से और बड़ी, यहाँ से छोटी, तो सब अनइवन है, टेढ़ा मेढ़ा सा कुछ आया है। तो ये मेरे पास काफ़ी इशू। अगर मुझे इस तरह का कोई शेप चाहिए, फर्ज करें मुझे इसको अंदर की तरफ वो करना है, एक्सट्रूड करना है, या मुझे इसको जो करना है एक्सट्रूड मैंने फोल्ड करना है अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये मेरे पास थोड़ा सा एक लंबा सा प्रोसेस है जो सही तरह से मेरे साथ हो नहीं सका। अगर हमारी ज़िंदगी में इंसेट है जैसे कि है अभी, तो कितना फ़ायदा होगा ये आप देखें। ये मैंने दोनों को सेलेक्ट किया, आई प्रेस किया, सिंपली मैंने अपना बॉर्डर सेलेक्ट किया, बॉर्डर सेलेक्ट हो गया। फिर उसके बाद मैंने ऑल्ट ई प्रेस किया, एक्सट्रूड मैनिफोल्ड चूज़ करके मैंने अंदर की तरफ इसको एक्सट्रूड कर दिया। कितनी जल्दी मेरे साथ काम हुआ है। तो ये एक और चीज़ है जो आपको इसमें हेल्प कर सकती है इंसेट जो है। तो उम्मीद है आपको इंसेट के बारे में पता चल गया होगा, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल गया होगा, और कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है। आउटर सेट है, फिर इन सेट है, फिर उसके अलावा हमारे पास
वो सेलेक्ट आउटर एरिया है जो आप फ्रेम बना सकते हैं किसी भी बटन वगैरह किसी चीज़ का भी, तो काफ़ी इसमें जो है ना आप कर सकते हैं, या उसको बाहर की तरफ एक्सट्रूड करने के बजाय इनर एक्सट्रूड भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी जो है यहाँ से आप इसका काम भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा, और आगे पहुँच के हम लोग दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आगे जाके सीखेंगे, वो जो मैंने इस लेसन में भी आपको थोड़ी सी बताई थी पिछले लेसन में, या मेरे ख्याल में इस लेसन में, डबल फेसेस के बारे में, जब एक्सट्रूड करते हुए डबल फेसेस बन जाते हैं उसके बारे में और मज़ीद देखेंगे। और उसके अलावा हम लोग देखेंगे जो बेवल में हमारे पास इश्यू आते हैं स्केलिंग की वजह से। ये दोनों हम लोग चीज़ें नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम अभी कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैंने ये नोटिस किया है कि आप में से काफी लोग मेरे वीडियोस मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं। तो भाई अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जी इंटरैक्टिव कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा बन जाए। और एक और अहम बात बताता चलूं, प्लीज मेरी वीडियोस को डाउनलोड ना कीजिए, सिर्फ उन्हें ऑनलाइन देखें। जब आप उन्हें डाउनलोड करते हैं तो मेरे चैनल का वॉच टाइम आवर असरअंदाज होता है, जो बहुत नुकसानदेह है। तो प्लीज आप उन्हें डाउनलोड ना करें बल्कि ऑनलाइन देखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें और अपना बहुत ख्याल रखें।